दोस्तों, कभी सोचा है अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, ना कोई बैकग्राउंड साउस ना मेंटोर, तो क्या आप सक्सेसफुल हो सकते हो? यही सवाल था निकोलस डार्वस के सामने। एक इंटरनेशनल डांसर जो दुनिया भर के स्टेज शोज करता था, ना टेक्निकल चार्ट्स समझता था, ना फंडामेंटल्स। फिर भी उसने स्टॉक मार्केट से $2 मिलियन कमाए, बिना ऑफिस जाए, बिना किसी फुल टाइम सेटअप के। आज हम उसकी कहानी शुरू कर रहे हैं, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, ट्रेड मंत्रा के इस ऑडियो बुक में, जहां आप सिर्फ सीखते नहीं, महसूस भी करते हो। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। जब डार्वस का ध्यान मार्केट की तरफ गया। डार्वस एक डांसर था जिसे दुनिया घूमना पसंद था। 1902 में उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। कनाडा में एक प्रोमोटर ने उसे फीस में पैसा नहीं, एक स्टॉक दिया, ब्रिलियंट नाम का। डार्वस को लगा, ये क्या है, सिर्फ कागज का टुकड़ा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो स्टॉक डबल हो गया। उसकी आंखें खुल गईं। मैं सोचता था पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, पर यहां तो पैसा पैसा कमा रहा था। यहीं से क्यूरियोसिटी जगी। डार्वस ने सोचा, अगर मैं मार्केट को समझ पाऊं तो ये मेरा नया स्टेज बन सकता है, एक फाइनेंशियल स्टेज। एक गलती से शुरुआत। डार्वस ने जल्दबाजी में ब्रोकर के टिप्स पर इन्वेस्ट किया, बिना समझे, बिना रिसर्च के, जैसा अक्सर होता है। लॉस हुआ। मैंने सोचा ब्रोकर सब जानता है, पर मुझे लगा मैं तो बस एक पपेट हूं जो दूसरों के स्ट्रिंग्स पर नाच रहा हूं। ये चोट छोटी थी, पर दिल में लगी। डार्वस ने फैसला किया, या तो मार्केट को छोड़ दो या इसे समझने की कसम खा लो। उसने सीखा, किताबें पढ़ीं, न्यूज़पेपर कटिंग्स जमा कीं, चार्ट्स बनाए और एक सिस्टम डेवलप किया। डार्वस बॉक्स थ्योरी का जन्म यहीं से हुआ। आज का सबक, सीखना ही जीत की शुरुआत है। अगर आप बिगिनर हो, लॉस का सामना किया है, या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो याद रखो, डार्वस भी वहीं था। जीरो नॉलेज, जीरो सपोर्ट, सिर्फ एक बर्निंग डिजायर। और आज उसकी कहानी दुनिया पढ़ती है। अगले पार्ट में देखेंगे कैसे डार्वस ने मार्केट की भाषा समझी और कैसे लिया अपना पहला लॉजिक बेस्ड प्रॉफिट, बिना इमोशंस के दबाव में आए। तो दोस्तों, अगर आप रेडी हो एक नए ट्रेडर की जर्नी महसूस करने के लिए, ट्रेड मंत्रा के साथ जुड़े रहिए। अगर ये पार्ट पसंद आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में लिखो, मैं भी डार्वस बनना चाहता हूं। मैं फिर मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ, जहां ट्रेडिंग की लर्निंग और भी गहराई से होगी। ट्रेड मंत्रा, ट्रेडिंग को समझने का नया तरीका। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना कैसे एक डांसर, निकोलस डार्वस, ब्रोकर के टिप से लॉस करके अंदर से टूट गया, लेकिन उसने मार्केट से सीखने की कसम खा ली। आज जानते हैं उसकी पहली जीत का राज। कैसे उसने इमोशन नहीं, लॉजिक से ट्रेड किया और एक सिस्टम बनाना शुरू किया जो उसे मिलियनेयर बनाने वाला था। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, और ये है ट्रेड मंत्रा की पावरफुल ऑडियो बुक सीरीज, चार्ट रीडिंग विदाउट इंटरनेट। 1950s में ना ट्रेडिंग ऐप, ना लाइव चार्ट, ना यूट्यूब। डार्वस ने चार्ट्स मैन्युअली बनाए, हर स्टॉक का प्राइस पेपर कटिंग से ट्रैक करता और अपनी डायरी में लिखता था, पैटर्न ढूंढता रहता था। हर स्टॉक जो तेज भागता है, पहले एक बॉक्स बनाता है, एक रेंज के अंदर रुकता है, और फिर उस रेंज से ब्रेकआउट करता है। यही थी डार्वस बॉक्स थियरी की शुरुआत। डार्वस का पहला रूल, स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ दिखाए। डार्वस ने सीखा, मैं तब तक स्टॉक नहीं खरीदूंगा जब तक वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़कर नया ब्रेकआउट नहीं देता। मतलब मोमेंटम के साथ चलना है, प्रेडिक्शन या अंदाजे से नहीं। वो बॉक्स के अपर ब्रेकआउट का वेट करता था, ब्रेकआउट होने पर ही ट्रेड करता, स्टॉप लॉस फिक्स करके। लॉजिक बेस्ड एंट्री, नो टिप्स, नो प्रेडिक्शन, पहली कमाई, नया कॉन्फिडेंस। डार्वस ने पहला स्टॉक खरीदा जिसने उसकी बॉक्स थ्योरी पर फिट बैठा, लोरिलार्ड टोबैको कंपनी। स्टॉक ने बॉक्स बनाया, ब्रेकआउट दिया, डार्वस ने एंट्री ली। कुछ ही दिनों में उसका कैपिटल 20% से ज्यादा ग्रो हो गया, बिना इमोशनल टेंशन,
मैं स्टॉक से प्यार नहीं करता था, बस प्राइस एक्शन से फैसला लेता था। उसे समझ आया, सिस्टम को फॉलो करो तो मार्केट दुश्मन नहीं, एक मैथमेटिकल गेम है। आज का सबक, इमोशन नहीं, सिस्टम फॉलो करो। अक्सर ट्रेडर्स गलती करते हैं, टिप्स पे डिपेंड करना या प्राइस गिरते ही डर के बेचना। दरवाज बोलता है, स्टॉक मार्केट को समझना नहीं, सुनना छोड़ो, देखना शुरू करो। प्राइस सब कुछ बताता है, बस पैटर्न देखने की नजर चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी अपना डार्वस बॉक्स डेवलप करना चाहते हो? सीखना चाहते हो स्टॉक सिग्नल कैसे देता है? तो आज का काम, अपने 2 फेवरेट स्टॉक्स का हाई लो रेंज देखो, एक बॉक्स ड्रॉ करो और देखो क्या ब्रेकआउट आता है या नहीं। बस पेपर पे, बिना पैसा लगाए प्रैक्टिस करो, माइंडसेट बनाओ। अगले पार्ट में जानेंगे डार्वस ने कैसे अपनी गलती से सीखा, कैसे न्यूज़ और टिप्स से दूर रहकर सिर्फ प्राइस पे फोकस किया। अगर आज का पार्ट पसंद आया हो, लाइक करो, कमेंट करो, ब्रेकआउट से जीत बनेगी। सब्सक्राइब करो ऐसी और कहानियों के लिए। सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर, यह सिर्फ ऑडियो बुक नहीं, ये है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सफर। ट्रेड मंत्रा, ट्रेडिंग सीखने का नया तरीका। दोस्तों, पिछले पार्ट में देखा कैसे डार्वस ने पहली बार अपने सिस्टम से ट्रेड किया और बिना टेंशन प्रॉफिट कमाया। लेकिन आज आता है एक कड़वा रियलिटी चेक। डार्वस गिरता है और उस गिरावट का कारण था न्यूज़ और टिप्स का नशा। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हो ट्रेड मंत्रा, जहां हर कदम सीखने का मौका है। डार्वस बन गया एक्सपर्ट। डार्वस को लगा अब सिस्टम आ गया है, अब तो बस पैसा ही पैसा है। फिर ओवर कॉन्फिडेंस में दूसरे लोगों की टिप्स और न्यूज़ सुननी शुरू कर दी। सोचा किसी जर्नलिस्ट ने बोला XYZ स्टॉक रॉकेट बनेगा, तो शायद सच हो, शायद कोई सीक्रेट इन्फो हो। फिर हुआ क्या? डार्वस ने XYZ स्टॉक में इन्वेस्ट किया। ना बॉक्स, ना ब्रेकआउट, ना वॉल्यूम, सिर्फ न्यूज़। नतीजा, भारी लॉस, स्टॉक गिरा और गिरता ही चला गया। डार्वस शॉक्ड था, सिस्टम फेल नहीं हुआ, उसने तो सिस्टम फॉलो ही नहीं किया। मैं मार्केट के सिग्नल्स की बजाय मीडिया के शोर में खो गया। निकोलस डार्वस। यही था रियलिटी चेक। डार्वस ने सीखा, मार्केट में सरवाइव करना है तो डिसिप्लिन चाहिए। ईयर्स बैंड, आईज ओपन। लेसन, मार्केट टिप्स। पॉइजन, दुश्मन, दूसरे की टिप्स। हम सब यही गलती करते हैं। किसी ने बोला स्टॉक ऊपर जाएगा, किसी ने ट्वीट किया, कोई यूट्यूब वीडियो बना देता है और हम भागते हैं। डार्वस ने जाना, अगर मैं दूसरों की सुनता रहूंगा तो कभी अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। उस दिन से सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम, बाकी सब नॉइज। एक ट्रेडर का दुश्मन, भीड़ की सोच। डार्वस ने रियलाइज किया, स्टॉक मार्केट में सबसे डेंजरस चीज भीड़ की सोच। उसने लिखा, मैं स्टॉक्स तब खरीदता हूं जब वो सिग्नल देते हैं, ना कि जब न्यूज़पेपर या रेडियो चिल्लाता है। आज का सबक, तन मार्केट में कमाई जब सोच इंडिपेंडेंट हो, एक क्लियर सिस्टम फॉलो करो और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉइज इग्नोर करना सीखो। तो दोस्तों, चैलेंज, जब भी व्हाट्सएप, ट्विटर टिप आए, सीधा खुद से पूछो, क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी के बॉक्स में फिट बैठता है? अगर जवाब नहीं है, इग्नोर करो। मार्केट कभी भागने वालों को नहीं, डिसिप्लिन वालों को रिवॉर्ड करता है। अगले पार्ट में डार्वस बनाएगा अपना ट्रेडिंग प्लान, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, सब सिस्टम के हिसाब से, और देखेंगे कैसे रूल्स फॉलो करके एक के बाद एक ब्रेकआउट कैप्चर किए। पार्ट 4, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। अगर ये कहानी इंस्पायर कर रही हो, कमेंट करो, सिस्टम इज किंग, लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेड मंत्रा को। ये सिर्फ ऑडियो बुक नहीं, ये है आपका ट्रेडिंग सक्सेस का सफर। दोस्तों, पिछले पार्ट में सीखा, डार्वस को हुआ दर्दनाक सबक, टिप्स और न्यूज़ के पीछे भागने से सिर्फ लॉस मिलता है, सिस्टम फॉलो करने से ही सक्सेस आती है। अब शुरू होता है असली गेम। आज देखते हैं डार्वस कैसे बनाता है अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम जिसने उसे मिलियनेयर बनाया, बिना किसी फैंसी सेटअप के। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां मार्केट की असली कहानियों से
सीखते हैं जीतने का रास्ता। डार्वस ने बनाया बॉक्स सिस्टम। डार्वस ने देखा, जब भी कोई स्टॉक एक खास रेंज में टाइम बिताता है और फिर उस रेंज को तोड़ता है तो मोमेंटम आता है। उसने कहा, मैं स्टॉक के प्राइस को बॉक्सेस में डिवाइड करता हूं। अगर स्टॉक बॉक्स के ऊपर निकलता है तो मैं बाय करता हूं, अगर नीचे जाता है तो सेल नहीं, बस बाहर निकल जाता हूं। सिंपल रूल, ब्रेकआउट, एंट्री, ब्रेकडाउन, एग्जिट विदाउट आर्ग्यूमेंट। नो इमोशंस, ओनली रूल्स। डार्वास ने लिया पक्का फैसला। अब न ब्रोकर से बात, न एनालिस्ट की टिप, न न्यूज़ पर ध्यान। वादा किया खुद से, मुझे बस प्राइस और वॉल्यूम का सिग्नल चाहिए, बाकी सब मार्केट का शोर है जो मैं इग्नोर करूंगा। ट्रेडिंग प्लान बना कॉन्क्रीट। अब हर ट्रेड से पहले डार्वस लिखता था, एंट्री प्राइस, बॉक्स टूटे तभी स्टॉप लॉस, बॉक्स में वापसी तो एग्जिट। एग्जिट प्लान, मोमेंटम खत्म होते ही एग्जिट। हर ट्रेड, क्लियर रूल्स, नो गट फीलिंग, नो गेसवर्क, बस प्लान। डार्वस की पहली कंट्रोल्ड जीत। एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बाई किया, स्टॉप लॉस फिक्स किया, स्टॉक चलता गया। डार्वस ने पेशेंस रखा। मैं सिर्फ सिस्टम के सिग्नल पे एग्जिट करता हूं, ना डर से, ना प्रॉफिट देखकर। यह माइंडसेट था उसका गेम चेंजर। डिसिप्लिन का असली मतलब। डार्वस के लिए डिसिप्लिन, सिस्टम बनाना, सिस्टम पे भरोसा, हर हाल में उस सिस्टम को फॉलो करना। सबसे बड़ा लेसन, मार्केट में जीतना है, सिस्टम पे भरोसा रखो, खुद पे नहीं। गलतियां खत्म नहीं, दोहराना बंद। डार्वस ने आगे भी मिस्टेक्स की, लेकिन कभी वही गलती 2 बार नहीं की। यही फर्क है एक सक्सेसफुल और स्ट्रगलिंग ट्रेडर में। आज का सबक, अगर आपका सिस्टम क्लियर है तो मार्केट की हर इमोशनल वेव से बच सकते हो। सिस्टम और डिसिप्लिन, यही टूल्स करोड़पति बना सकते हैं। चाहे न्यूज़ हो या ना हो, टीम हो या ना हो, इंडिकेटर्स हो या ना हो, सिस्टम हो तो काफ़ी है। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डार्वास मार्केट की वॉलेटिलिटी को कैसे हैंडल करता है, ट्रेड्स को लेट गो कैसे करता है और बनाता है एक इमोशनल शील्ड जो हर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। वो सब सीखेंगे पार्ट 5 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। अगर लगता है डिसिप्लिन इज अ सुपर पावर तो अभी लाइक करो, कमेंट करो, आई विल बिल्ड माय सिस्टम, और सब्सक्राइब करो चैनल ट्रेड मंत्रा को। दोस्तों, पिछले पार्ट में सीखा डार्वस ने कैसे बॉक्स सिस्टम बनाया और अपनी ट्रेडिंग को रूल बेस्ड जर्नी बना दिया। लेकिन अब बात सिर्फ सिस्टम की नहीं, अब असली जंग है इमोशन की। डार्वस को अब सामना करना है उसका सबसे बड़ा दुश्मन, फियर और ग्रीड। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हो ट्रेड मंत्रा, जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल स्टोरीज मिलकर बनाते हैं विनिंग माइंडसेट। दरवास वर्सेस डरवास। एक ट्रेड में डरवास का स्टॉक 10% ऊपर गया। अंदर से डर चीखने लगा, यार प्रॉफिट ले लो, क्या पता गिर जाए। लेकिन दूसरी आवाज आई, सिस्टम ने अभी एग्जिट नहीं बोला, रुक जाओ। डार्वस ने अंदर की आवाज पे कंट्रोल किया, डिसिप्लिन दिखाया। रिजल्ट, स्टॉक 30% और ऊपर गया। डार्वस ने वो प्रॉफिट लिया जो उसे मिलियनेयर बनाता। मॉन्बर फियर का असली दुश्मन। लॉजिक डार्वास को समझ आया, फियर तभी आता है जब सिस्टम कमजोर हो या कॉन्फिडेंस ना हो। इसीलिए हर ट्रेड के लिए उसने लिखा, मॉन्डर क्या करूंगा अगर स्टॉक नीचे गया, मॉन्डर क्या करूंगा अगर साइडवेज गया, यास क्या करूंगा अगर ऊपर गया। हर सिनारियो तैयार, तो फिर फियर की कोई जगह नहीं। ग्रीड से कैसे बचे। डार्वस ने एक ट्रेड में 80% प्रॉफिट देखा, सोचा और होल्ड करता हूं, शायद 100% हो जाए। लेकिन सिस्टम ने एग्जिट सिग्नल दिया। डार्वस ने प्रॉफिट बुक किया। 2 दिन बाद स्टॉक क्रैश हो गया। ग्रीड मुझे मिलियनेयर नहीं बना सकता, सिस्टम बनाता है। माइंडसेट शिफ्ट। मार्केट दोस्त है, दुश्मन नहीं। पहले डार्वास ने मार्केट को बैटलफील्ड समझा था, अब एटीट्यूड था, मैं मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के साथ ट्रेड करता हूं। मार्केट जैसा सिग्नल दे वही एक्शन, बाकी वक्त पेशेंस। मार्केट की हर मूव का मतलब नहीं होता। एक बार स्टॉक स्पाइक किया, डार्वस टेम्प्टेड था बाय करने को, लेकिन रुका, स्पाइक फेक निकला। नोटबुक में लिखा, हर मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होती,
रियल अपॉर्चुनिटी वही है जो मेरे सिस्टम से मैच करे। इमोशनल रिस्क मैनेजमेंट। डार्वस ने सिर्फ पैसा नहीं, अपने इमोशंस का भी स्टॉप लॉस सेट किया। बस लॉस हुआ, ब्लेम नहीं, रिव्यू करो। प्रॉफिट मिला, ईगो नहीं, लर्न करो। ट्रेड मिस हुआ, फोमो नहीं, रिलैक्स करो। ट्रू इमोशनल डिसिप्लिन। आज का कोर लेसन दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैपिटल का गेम नहीं, यह इमोशंस का जंगल है। इस जंगल से जीत कर निकलना है तो बनाओ एक इमोशनल शील्ड। वो शील्ड बनता है स्ट्रॉन्ग सिस्टम से, क्लियर माइंडसेट से और फुल डिसिप्लिन से। डार्वस मिलियनेयर इसलिए बना क्योंकि उसने फियर और ग्रीड को सिस्टम के नीचे रखा। माइंडास। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट होगा गेम चेंजर। हम देखेंगे कैसे डार्वस ने वॉल्यूम और प्राइस का यूज किया, जो आज भी $1 मिलियन ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। सब होगा पार्ट 6 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। अगर लगता है डिसिप्लिन हाई असली प्रॉफिट है तो लाइक करो, कमेंट करो, माइंडसेट इज माय वेपन, और सब्सक्राइब करो चैनल ट्रेड मंत्रा। दोस्तों, पिछले पार्ट में डार्वस ने दिखाया कि इमोशन कंट्रोल करके फियरलेस ट्रेडर कैसे बनते हैं। लेकिन ये भी बात है उस सीक्रेट वेपन की जो डार्वस को क्राउड से अलग बनाता है, और वो है वॉल्यूम और प्राइस की इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हो ट्रेड मंत्रा, जहां हर स्क्रिप्ट आपको एक स्टेप आगे ले जाती है, ट्रेडिंग मास्टरी के करीब। वॉल्यूम, हिडन वॉइस ऑफ द मार्केट। डार्वस के लिए वॉल्यूम कोई रैंडम नंबर नहीं था। वॉल्यूम था मार्केट का लाइव सिग्नल। जब भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम सडनली स्पाइक करता और प्राइस ब्रेकआउट होता, डार्वस अलर्ट हो जाता। वॉल्यूम बिना वजह बढ़ता नहीं, जब क्राउड छुपकर एंट्री लेता है तब वॉल्यूम बोलता है। बॉक्स थियरी का वॉल्यूम एंगल। डार्वस के बॉक्सेस सिर्फ प्राइस पर आधारित नहीं थे। वो हमेशा पूछता, क्या प्राइस बॉक्स से ब्रेकआउट कर रहा है वॉल्यूम के साथ? हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, तुरंत एंट्री। वॉल्यूम कम तो वेट। कॉन्फर्मेशन हमेशा वॉल्यूम से मिलता था। वॉल्यूम इज द हार्ट बीट ऑफ अ स्टॉक, इग्नोर मत करो। बॉक्स थियरी रिकैप। डार्वस का बॉक्स सिस्टम सीधा था। 1. प्राइस रेंज बॉक्स, आइडेंटिफाई करो अपर और लोअर बाउंड। 2. प्राइस बॉक्स के अंदर है, नो ट्रेड। 3. प्राइस बॉक्स के ऊपर ब्रेकआउट हाई वॉल्यूम, बाय। 4. नेक्स्ट बॉक्स बनने तक होल्ड करो। सिस्टम ने रैंडम ट्रेड्स से बचाया और बनाया क्लियर माइंडसेट वाला ट्रेडर। इनसाइडर एक्टिविटी को पकड़ना। डार्वस समझ गया था, जब कंपनी के अंदर कुछ बड़ा होने वाला होता है तो इनसाइडर्स क्वाइटली स्टॉक खरीदते हैं और सिग्नल मिलता है वॉल्यूम स्पाइक्स में। कैच ऑन। मेन न्यूज का वेट नहीं करता, मेन प्राइस और वॉल्यूम का डांस देखता हूं। वॉल्यूम अप, प्राइस क्वाइटली ऊपर, वही एंट्री पॉइंट। प्राइस एक्शन का रिस्पेक्ट। डार्वस का रूल सिंपल था, न किसी एनालिस्ट की राय, न किसी टिप। चार्ट्स लाई लेस देन पीपल। मेन सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं। प्राइस बॉक्स के ऊपर, बाय नीचे, एग्जिट। नो क्वेश्चंस, नो इमोशंस, सिर्फ डिसिप्लिन, नॉइज से दूर रहना। डार्वस ने कभी टीवी, न्यूज़पेपर टिप्स फॉलो नहीं किए। उसने लिखा, मैं अकेला हूं, मेरी स्क्रीन और मेरा चार्ट, बाकी दुनिया सिर्फ कंफ्यूजन देती है। मिनिमलिज्म ही उसे हाइपर फोकस्ड ट्रेडर बनाता है। टिप्मी कुनसेई, रियल लाइफ ट्रेड एग्जाम्पल। एक बार डार्वस ने लोरिलार्ड स्टॉक पर फोकस किया। प्राइस बॉक्स के अंदर घूम रहा था। अचानक वॉल्यूम स्पाइक, प्राइस ब्रेकआउट, टुरांटी एंट्री। बॉक्स ब्रेकआउट के साथ स्टॉक डबल हो गया। मेन ना न्यूज देखी, ना बैलेंस शीट, सिर्फ वॉल्यूम और प्राइस पर ट्रस्ट किया। आज का मंत्रा। अगर आपको लगता है मार्केट सब फंडामेंटल्स पर चलती है, डार्वस का सक्सेस एक झटका है। मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई से चलती है और उसका असर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन में सामने आता है। सिस्टम सिंपल रखो, नॉइज से दूर रहो, सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट करो। माइस। अगला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डार्वस का लेजेंडरी विनिंग स्ट्रीक, 6 महीने में लाखों डॉलर और हर ट्रेड की जर्नलिंग से बनी लर्निंग मशीन। सब सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। पार्ट 7 में, अगर आप भी मानते हैं वॉल्यूम इज नॉट नॉइज, इट्स सिग्नल, तो लाइक करो, कमेंट करो, प्राइस इज माय गुरु।
और सब्सक्राइब करो चैनल ट्रेड मंत्रा। दोस्तों, जब मार्केट के अंदर हर जगह फियर, ग्रीड और नॉइज का जंगल था, तब एक आदमी था जो मैकेनिकल डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहा था, बिना इमोशंस के। उसी आदमी का नाम था निकोलस डार्वास। और इस पार्ट में हम बात करेंगे उस विनिंग स्ट्रीक की जिसने डार्वास को बना दिया एक सेल्फ मेड मिलियनेयर। डार्स, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हो ट्रेड मंत्रा, जहां ट्रेडिंग के सीक्रेट्स मिलते हैं रियल ट्रेडर के एंगल से। ट्रेडिंग मशीन का जन्म। डार्वास ने अपने आप को जॉस कन्वर्ट किया एक ट्रेडिंग मशीन में। उसका रूटीन सिंपल था। चार्ट एनालिसिस, सुबह एंट्री सिर्फ ब्रेकआउट पे, एग्जिट सिर्फ स्टॉप लॉस या नेक्स्ट बॉक्स पे, नो न्यूज, नो नॉइज, नो टिप्स। मैं मार्केट का स्लेव नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने सिस्टम का स्लेव हूं। यही माइंडसेट उसका एज था। ट्रेड जर्नलिंग, हर ट्रेड से सीखना। हर ट्रेड के बाद डार्वास लिखता था, क्या सोचा था, एंट्री एग्जिट क्यों लिया, क्या गलती हुई, क्या सही था। हर गलती एक टीचर है, बस ध्यान से सुनो उससे। जर्नलिंग बन गई उसकी साइलेंट मेंटोर। विनिंग स्ट्रीक की शुरुआत एक दिन उसने आइडेंटिफाई किया एक स्टॉक, जीनिथ रेडियो। प्राइस टाइट बॉक्स में था, वॉल्यूम स्पाइक हुआ और प्राइस ब्रेकआउट। डार्वास ने एंट्री ली और कुछ ही दिनों में 30% रिटर्न। फिर अगला स्टॉक, फिर अगला, सेम सिस्टम, सेम ब्रेकआउट, सेम लॉजिक। और सिर्फ 6 महीने में डार्वास का पोर्टफोलियो मल्टीफोल्ड हो गया। ओवर ट्रेडिंग से बचाव। डार्वास कभी भी पावर्स हर सिग्नल पे ट्रेड नहीं करता था। उसका कहना था, अगर 10 बॉक्स बने तो मैं सिर्फ टॉप 2 ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करता हूं। फ्यूअर ट्रेड्स, फोकस्ड ट्रेड्स, हाई कन्विक्शन, हाई रिवॉर्ड। आज जब हर सेकंड में कोई नया सिग्नल मिलता है, डार्वास का पेशेंस ही सबसे बड़ा लेसन है। इमोशंस को लॉक करना। डार्वास का एक सिंपल रूल था, ना प्रॉफिट पे खुशी, ना लॉस पे गुस्सा। मैं सेलिब्रेट नहीं करता, मैं ग्रीफ भी नहीं करता, मैं सिर्फ नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार होता हूं। मंस यह अनइमोशनल अप्रोच उसका सुपर पावर बन गया। स्टॉप लॉस का पावर एक और पावरफुल हैबिट। डार्वास का ब्लाइंड ट्रस्ट स्टॉप लॉस पे। जब भी स्टॉक बॉक्स के नीचे गिरा, डार्वास बिना सोचे एग्जिट। स्टॉप लॉस मेरा इमोशनल इंश्योरेंस है। आज के ट्रेडर्स जब एसएल हिट होता है, सिस्टम बदल देते हैं। डार्वास उसी वक्त अपने सिस्टम पे और भी ज्यादा भरोसा करता था। एग्जाम्पल, ईएल ब्रूस स्टॉक, एक और रॉकेट ट्रेड। ईएल ब्रूस बॉक्स में कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ, और स्टॉक ने कुछ ही वीक्स में 3x रिटर्न दे दिया। डार्वास के शब्दों में, मैं कंफ्यूज था, न्यूज में कुछ नहीं था, लेकिन चार्ट और वॉल्यूम ने सब बता दिया। उसी मोमेंट पे उसने किया अपने सिस्टम पे ब्लाइंड फेथ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग डार्वास का रियल मैजिक था। प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, विथड्रॉ नहीं, रिट्रीट नहीं, सिर्फ कैपिटल को ग्रो करते रहना। ग्रोथ को फ्यूल करना, फियर से रोकना नहीं। आज का मंत्रा ट्रेडिंग चार्ट रीडिंग नहीं है, ये एक सेल्फ डिसिप्लिन जर्नी है। जब आप हर ट्रेड सिस्टमिकली करते हो, जब आप हर लॉस से सीखते हो, जब आप सिग्नल्स पे ट्रस्ट करते हो, तभी आप क्रिएट करते हो डार्वास जैसे विनिंग स्ट्रीक्स। उम्माम सिस्टम बनाएं, इमोशंस हटाएं, जर्नल लिखें और ट्रेड मंत्रा के साथ हर दिन बने एक बेटर ट्रेडर। नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट होगा और भी पावरफुल, जहां डार्वास बताएगा कैसे बचना है एनालिस्ट ओपिनियन, टीवी के एक्सपर्ट्स और मार्केट के नॉइज से, और कैसे बनाएं सिस्टम पर अनशेकेबल ट्रस्ट। यह सब होगा पार्ट 8 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। अगर यह जर्नी लग रही है इंस्पायरिंग, तो लाइक करो, कमेंट करो, सिस्टम इज पावर, और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ट्रेडिंग की आग कभी बुझे नहीं। आज के पार्ट में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल चैलेंज की, पब्लिक ओपिनियन और मार्केट एक्सपर्ट्स के इन्फ्लुएंस से कैसे बचा जाए। डार्वास ने अपने जर्नी में सीखा कि मार्केट से पैसा कमाने के लिए न्यूज़, एनालिस्ट रिपोर्ट्स और टीवी कमेंटेटर्स का फॉलो करना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां मिलते हैं ट्रेडिंग के असली सीक्रेट्स
बिना नॉइज के। एक्सपर्ट्स के जल में न फांसिए, दारवास बोलता है। मुझे हर जगह से टिप्स मिल रहे थे, ब्रोकर्स, न्यूज़पेपर्स, इवन फ्रेंड्स, लेकिन जब भी मैंने उन पे ट्रस्ट किया मुझे नुकसान हुआ। एक बार दरवास ने एक स्टॉक लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि टीवी एक्सपर्ट ने बोला ये स्टॉक नेक्स्ट बिग थिंग है। रिजल्ट 20% का नुकसान। और दारवास को एक बड़ा लेसन मिला, मार्केट में सिर्फ एक एक्सपर्ट होता है, वो है प्राइस। मीडिया नॉइज का बाईपास। आज के दौर में तो सिचुएशन और भी खतरनाक है। हर सेकंड एक न्यू एक्सपर्ट, एक न्यू ओपिनियन। यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, CNBC, हर जगह बाय नाउ, सेल नाउ, रिसेशन इज कमिंग। दरवास का तरीका सिंपल था, न्यूज ऑफ, चार्ट्स ऑन, टीवी बैंड, वॉल्यूम ऑन, ओपिनियंस इग्नोर, सिस्टम फॉलो। मेन मार्केट का प्रिडिक्शन नहीं करता, मेन मार्केट का रिएक्शन पढ़ता हूं। दरवास बॉक्स वर्स एनालिस्ट रेटिंग्स। जब कोई स्टॉक दरवास के बॉक्स पैटर्न में फिट नहीं होता था, चाहे जितना भी एक्सपर्ट कहे, दरवास ट्रेड नहीं लेता था। एक बार उसके ब्रोकर ने बोला यह स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ग्रेट फंडामेंटल्स हैं। दरवास बोला हो सकते हैं, लेकिन मेरा बॉक्स ब्रेकआउट नहीं दे रहा तो मैं वेट करूंगा। वो स्टॉक गिरता गया और दरवास ने बचाया लाख्स का लॉस सिर्फ अपने सिस्टम पे बिलीव करके। इमोशनल डिटैचमेंट, एक्सपर्ट बनने का असली सीक्रेट दरवास ने लिखा। मैं इमोशनली अटैच नहीं होता किसी भी ओपिनियन से, न दूसरे का न अपना। उसका ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पे था। यही रीजन था कि वो हर गलत टिप से बच जाता था। आज के ट्रेडर्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस इन एक्सपर्ट ओपिनियन, अंडर कॉन्फिडेंस इन सेल्फ एनालिसिस। सिस्टम गुरु। दारवास का मंत्रा क्लियर था, फॉलो योर मेथड, नॉट द मार्केट क्राउड। वो कहता था गुरु गलत हो सकता है, एनालिस्ट बायस्ड हो सकता है, न्यूज़ मैनिपुलेटिव हो सकती है, लेकिन चार्ट और वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलते। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक्सपर्ट बोले, मेन रुका। एक बार दारवास ने एक स्टॉक ब्रेकआउट पैटर्न में देखा, लेकिन उस वक्त एक बड़े न्यूज़पेपर आर्टिकल ने बोला दिस स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, अवॉइड इट। दारवास कंफ्यूज था, लेकिन उसने डिसाइड किया, चार्ट के सिग्नल को प्रायोरिटी दी, एंट्री ली, और विद इन 3 वीक्स स्टॉक ने 50% रिटर्न दिया। लेसन। एक्सपर्ट्स हेडलाइंस लिखते हैं, ट्रेडर्स ब्रेकआउट डिटेक्ट करते हैं। आज का ट्रेड मंत्रा। ट्रेडिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ओपिनियन ओवरलोड, लेकिन अगर आप दरवास की तरह सिस्टम फॉलो करते हैं, प्राइस और वॉल्यूम को गाइड बनाते हैं, इमोशनल नॉइज से दूर रहते हैं, तो मार्केट आपके लिए मशीन बन सकता है पैसा जनरेट करने की। पार्ट 9 में क्या आएगा, अगले पार्ट में हम देखेंगे। दरवास की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे करते हैं, और स्टॉप लॉस से एग्जिट नहीं, ट्रेल से मिलियनर कैसे बनते हैं। ये सब आएगा पार्ट 9 में, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पे। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूबल लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, नॉइज से आज़ादी, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि दरवास जैसे डिसिप्लिन आपके अंदर भी आए। दरवास के प्रॉफिट का असली सीक्रेट था प्रॉफिट को कट नहीं करना, बल्कि उसे ट्रेल करना। वो सिर्फ सही टाइम पर ब्रेकआउट पकड़ने में या बेस्ट स्टॉक चूज करने में भरोसा नहीं करता था। उसकी असली ताकत थी कि जब प्रॉफिट चल रहा होता तो वो स्टॉप लॉस को स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के हिसाब से ऊपर ट्रेल करता रहता था। दरवास का रूल था, मैं स्टॉप लॉस तो सेट करता हूं लॉस के लिए, लेकिन जब प्रॉफिट बढ़ रहा होता तो मैं स्टॉप लॉस को भी ऊपर ट्रेल करता हूं। मतलब जैसे ही स्टॉक न्यू ब्रेकआउट से ऊपर जाता, वो अपने स्टॉप लॉस को पिछले बॉक्स के नीचे से नए बॉक्स के नीचे शिफ्ट कर देता। इससे 2 फायदे होते। अगर स्टॉक नीचे गिरा तो जो प्रॉफिट था वो लॉक हो जाता, अगर स्टॉक बढ़ा तो राइड कंटिन्यू रहती। दरवास कई बार ऐसा करता था कि उसने स्टॉक्स को इंटरमीडिएट प्रॉफिट पर बुक नहीं किया, बल्कि ट्रेल करके लगभग 200% तक का प्रॉफिट कमाया। उनका ट्रेलिंग सिस्टम, जिसे आप दारवास ट्रेलिंग लैडर कह सकते हो, यह था 1. बाय करो जब स्टॉक एक बॉक्स के अपर लेवल को तोड़ता है। 2. जब नया बॉक्स बने और कंफर्म हो जाए। 3. स्टॉप लॉस को पुराने बॉक्स के नीचे से नए बॉक्स के नीचे शिफ्ट कर दो। यह एक डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम था जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता और लॉस को मिनिमाइज करता।
इमोशंस को कंट्रोल रखना डारवास की इस ट्रेलिंग रणनीति का बड़ा हिस्सा था। इससे ग्रीड और ज्यादा लेने की चाह और फियर, हड़बड़ी में नुकसान उठाने का डर, दोनों से बचाव होता था। एक रियल एग्जाम्पल में डारवास ने एक स्टॉक $50 पर लिया। जब स्टॉक $80 पहुंचा तो स्टॉप लॉस को $70 पर ट्रेल किया। फिर जब स्टॉक $110 पहुंचा तो स्टॉप लॉस को $100 पर सेट किया। अंत में जब स्टॉक गिरा और स्टॉप लॉस लग गया तब उसने $50 का रिस्क लेकर $50 का प्रॉफिट लॉक किया। इस डिसिप्लिन से उनके प्रॉफिट्स बड़े और लॉसेस छोटे बने। इसलिए ट्रेड मंत्रा का आज का मंत्रा है, ट्रेडिंग में जीनियस बनने के लिए प्रॉफिट को जल्दी मत काटो। डारवास जैसे सिस्टम बनाओ जो मोमेंटम डिटेक्ट करे, स्मार्टली ट्रेल करे और इमोशंस को दूर रखे। इसी स्ट्रेटजी से डारवास ने सिर्फ 18 महीनों में मिलियनेयर बन गए। आप भी बन सकते हो, बस सिस्टम और डिसिप्लिन के साथ। पार्ट 10 में क्या आएगा? डारवास की फाइनल माइंडसेट स्ट्रेटजी, क्या वो हर ट्रेड जीतता था और मार्केट से उसका सबसे बड़ा लेसन क्या था, सब पता चलेगा। ये भाग मत मिस करना, सिर्फ ट्रेड मंत्रा पर। अगर आपको ये सीरीज वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो, प्रॉफिट को चलने दो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सक्सेस ट्रेल करता है डिसिप्लिन को। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं फाइनल चैप्टर पर। एक ऐसे ट्रेडर की कहानी जो बना पैसा, लेकिन उससे भी बड़ा मिला, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं ट्रेड मंत्रा, जहां मार्केट के असली रूल्स रिवील होते हैं। दरवास ने क्या सीखा मार्केट से? दरवास के लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं था, वो एक डिसिप्लिन का आर्ट था। उसने मार्केट से 3 बड़े लेसन सीखे। गेसिंग से पैसा नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। मार्केट से लड़ोगे तो हर बार हारोगे, फ्लो के साथ चलो। इमोशन कंट्रोल करो, नहीं तो मार्केट तुम्हारा कंट्रोल ले लेगा। हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं, पर हर ट्रेड में लॉजिक था। दरवास कहते हैं, मैं 50% ट्रेड्स में गलत होता था, लेकिन जो सही होता था वो इतना बड़ा होता था कि सब कवर हो जाता था। यानी वो हर बार परफेक्ट नहीं था, लेकिन हर बार प्रिपेयर्ड था। उसका सिस्टम उसके इमोशंस से इंडिपेंडेंट था। नो नॉइज, नो न्यूज, नो टिप्स, बस चार्ट्स, बॉक्सेस और वॉल्यूम। डारवास का फाइनल सिस्टम एक समरी की तरह। स्टॉक सिलेक्शन, हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट स्टॉक्स। एंट्री बॉक्स ब्रेकआउट के ऊपर, स्टॉप लॉस बॉक्स के नीचे, एग्जिट जब बॉक्स टूट जाए या सिग्नल रिवर्स हो। मास पोजीशन साइजिंग, रिस्क फिक्स्ड, ग्रीड कंट्रोल्ड, इमोशन जीरो। ये 6 पॉइंट की स्ट्रेटजी ने डारवास को 18 महीने में $2 मिलियन कमाने दिया। फ्रीडम, सबसे बड़ा प्रॉफिट। डारवास ने पैसा बनाया, पर जो उसे मिला वो था फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, लाइफ बिना 9 से 5 के। वो दुनिया घूमता रहा, न्यूयॉर्क से टोक्यो, पेरिस से ब्राजील, और सिर्फ अपने सिस्टम पर ट्रेड करता रहा, बिना स्ट्रेस के। आखिर में उसने कहा, मैं मार्केट से लड़ता नहीं हूं, मैं मार्केट के डांस का रिदम पकड़ता हूं और उसी पर चाल चलता हूं। ट्रेड मंत्रा का फाइनल मैसेज, अगर आप रियल ट्रेडर बनना चाहते हो तो याद रखो डारवास का फॉर्मूला। न्यूज से नहीं, चार्ट से सीखो, गेस से नहीं, सिस्टम से काम लो, ग्रीड से नहीं, लॉजिक से प्रॉफिट कमाओ। ट्रेडिंग एक गेम है जिसमें जीतने के लिए रूल्स फॉलो करने होंगे और इमोशंस छोड़ने होंगे। आपका सफर शुरू हो रहा है। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है तो आप डारवास की तरह सोचना शुरू कर चुके हो। अब नेक्स्ट स्टेप है अपना सिस्टम क्रिएट करना, बैक टेस्ट करना और डिसिप्लिन के साथ चलना। यही फर्क बनाएगा एक गेसिंग ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच। फाइनल सीटीए, अपने सपनों को रियलिटी बनाओ। अगर ये सीरीज ने आपको इंस्पायर किया तो कमेंट करो, मैं भी डारवास बनूंगा। इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो ट्रेड मंत्रा को, जहां हम हर हफ्ते लाइफ चेंजिंग ट्रेडिंग बुक्स को सिंप्लीफाई करते हैं रियल ट्रेडर्स के लिए। ट्रेड मंत्रा, जहां मार्केट का राज नहीं सिस्टम रिवील होता है। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में एक नए आइडिया, नए विजन और नए प्रॉफिट के साथ।